नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबको नए साल की एडवांस में शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि आखिर ये नया साल 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। ये बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। जो बहुत अधिक अध्ययन किए होंगे, पढ़ाई किए होंगे, शायद वही जानते होंगे। सामान्य व्यक्ति नहीं जानते होंगे। तो आप नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटा सा ही वीडियो है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि 1 जनवरी को ही पूरी दुनिया में नया साल क्यों मनाया जाता है। हमारे यहाँ नया साल मनाने की अलग परंपरा है, वो हर देश की अलग परंपरा है। जैसे हमारे यहाँ बसंत यानी कि लगभग मार्च का महीना पहला वर्ष माना जाता है, ऐसे ही हर देश में अलग अलग है। लेकिन इंटरनेशनल कैलेंडर यानी कि पूरे विश्व लेवल पर 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो आपके सामने ये चित्र दिख रहा है, ये है ईसा मसीह। इनको ऐसे ही सूली पे टांगा गया था। जैसे हम लोगों के आराध्य श्री राम है ना, ऐसे ही ईसाइयों के आराध्य ईसा मसीह हैं। कहा जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर टांगा गया था और इनके अनुयायी जो हैं वही ईसाई हैं। और ईसाई चूंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, अंग्रेज ईसाई थे, इसीलिए उन्होंने इस परंपरा को शुरू किया। तो आखिर ये कैसे शुरू हुआ, पहले आप जानिए अच्छे से। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा ईसा पूर्व एक शब्द, और एक शब्द सुना होगा ईसवी। तो ईसा पूर्व और ईसवी क्या है, ये कैलेंडर से ही संबंधित है। इसको आप समझ लीजिए, तब आप जान जाएंगे आखिर नया साल मनाया क्यों जाता है। देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर अगर शुरुआत कर दें, ये पॉइंट है, इसके बाद 1 2 3 4 इधर, फिर इधर आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, -1 -2 -3, इस तरह से लिखा जाता है ना। यानी इधर घटते हुए क्रम में, इधर बढ़ते हुए क्रम में, और यहाँ पॉइंट पे रहता है। अब यहाँ से अगर हम बाएं आते हैं तो इसी को बोला जाएगा पूर्व, और इसके अगर हम दाएं जाएंगे तो इसी को बोला जाएगा पश्चात। पश्चात यानी कि ईसवी। इंग्लिश में इसको बोला जाता है बीसी, इंग्लिश में इसको बोला जाता है एडी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के पहले, और एडी मतलब एनो डोमिनी, यानी ईसा के जन्म के बाद। यानी 1 जनवरी को, 25 दिसंबर को अभी बताएंगे आपको डिटेल में, लेकिन अभी आप मोटा मोटा ध्यान रखिए कि 1 जनवरी को ईसा मसीह का जन्मदिन होता है। तो 1 जनवरी यानी ऐसे लिखते हैं 1 जनवरी 0001, यानी जब कैलेंडर की शुरुआत भी नहीं हुई थी। जैसे इस समय क्या है, 26 दिसंबर 2023, इसका मतलब 2023 साल पहले भी कुछ था, या 2024 साल पहले भी कुछ था, 5000 साल पहले कुछ था। तो क्या था, तो उसको कैलेंडर में कैसे व्यक्त किया जाता है। हम लोग क्या देखते हैं कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लिखते हैं ना 563 ईसा पूर्व यानी कि बीसी। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा कैलेंडर शुरुआत हुआ 2023 साल पहले, जो ईसा के जन्मदिन को माना जाता है शुरुआत, उस कैलेंडर से 563 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जैसे आप लोग पढ़ते हैं 570 एडी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, इसका मतलब एडी का मतलब बाद में, यानी ईसा मसीह के 570 साल बाद जन्म हुआ था। जैसे 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आया, और 323 ईसा पूर्व में वो भारत से वापस चला गया। इसका मतलब ईसा के जन्म के पहले का बात है। तो ईसा पूर्व मतलब पहले, ईसा बाद मतलब ईसवी मतलब बाद में, पश्चात। जैसे अब हम लोग पश्चात में चल रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा हुआ, यानी 1 जनवरी को ही क्यों शुरू किया गया, इसके आगे पीछे क्यों नहीं किया गया, इसको आप लोग समझिए अच्छे से। देखिए 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस, और क्रिसमस में ही, क्रिसमस को ही ईसा मसीह का जन्म दिन माना जाता है। 1582 के पहले, जैसे अभी 2023 लगा हुआ है, तो ऐसे ही कभी 1581 था, 1582 था, 1583 था। तो 1582 ईस्वी के पहले तक जो हमारा कैलेंडर होता था वो होता था जूलियन कैलेंडर, जिसमें होते थे 10 माह। आज के कैलेंडर में होते हैं 12 महीने। हम लोग जो कैलेंडर पढ़ते हैं
उसमें कितने महीने होते हैं? जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 महीने। लेकिन 1582 के पहले जो कैलेंडर था पूरे दुनिया में जो मान्य था अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के तौर पे, वो था जूलियन कैलेंडर। उसमें होता था 10 महीना, और इसमें जो वर्ष की शुरुआत होती थी वो होती थी 25 दिसंबर से, क्योंकि ईसाइयों की मान्यता है कि 25 दिसंबर को ही ईसा मसीह का जन्मदिन है। उन्होंने मतलब जन्म लिया था। हालांकि उस समय दिसंबर, जनवरी, फरवरी नहीं चलता था, लेकिन जो उन लोगों ने निकाला गणित के हिसाब से कैलकुलेट करके, वो आया 25 दिसंबर को। तो ऐसा माना गया कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन है। और चूंकि ईसाइयों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थी, कहा जाता है ना, हमारे यहाँ भी इतिहासकारों ने लिखा है कि अंग्रेजों के ज़माने में, अंग्रेजों के साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इसका मतलब उनका साम्राज्य पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा है कि अगर एक जगह अस्त हो रहा है तो दूसरी जगह निकल रहा है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। अमेरिका में अस्त हो रहा है तो हिंदुस्तान में निकल रहा है। तो अमेरिका में भी ब्रिटिश हुकूमत, भारत में भी ब्रिटिश हुकूमत, तो एक जगह अस्त एक जगह उदय, यानी कि उनके साम्राज्य में कहीं भी अस्त नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उदय जरूर है। यानी उनका बोलबाला था, ताकतवर थे। और उनके जो पढ़ाई लिखाई का स्तर था, जो कैलेंडर, जो भी चीज़ें उन्होंने दिया, वो एक लोकमान्य भी थी, लोग उसको स्वीकार भी कर सकते थे क्योंकि वो सुलभ थी। जैसे हमारे यहाँ मैट्रिक प्रणाली शुरू हुई है ना, मीटर, फुट, गज, इंच, ये अंग्रेजों की ही देन है। तो ये सिस्टमेटिक था, तो हम लोगों ने माना। ऐसे ही पूरी दुनिया में जो ये कैलेंडर इन्होंने दिया वो इतना सिंपल था कि जो अपने अपने देश में कैलेंडर लोग चलाते थे उससे बहुत सिंपल था, इसलिए इसको स्वीकार कर लिया गया। और जूलियन कैलेंडर 1582 ईस्वी तक चला, 10 महीना होता था, और 25 दिसंबर को नया साल मनाया जाता था। उसके बाद इस कैलेंडर में भी कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए अमेरिका के एक फिजिशियन थे, अलाइसिस लिलियस। अलाइसिस लिलियस ने जो कैलेंडर बनाया उसका नाम रखा ग्रिगोरियन कैलेंडर, और इसमें 12 महीना हो गया। और इसी कैलेंडर में 1 जनवरी को नया वर्ष माना जाने लगा। 1582 से 1 जनवरी 1582 से 12 महीने वाला कैलेंडर यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई और 1 जनवरी को माना जाने लगा। तो अब इसका मतलब ईसा मसीह का जन्म 1 जनवरी से 6 दिन पहले, तो 6 BC लिखा जाता है इसीलिए, यानी कि 6 ईसा पूर्व। यानी ईसा की जो तारीख है मतलब 1 जनवरी वाली, उससे 6 दिन पहले 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन हुआ था। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, और फिर उसके 5-6 दिन के बाद 1 जनवरी को नया वर्ष मनाया जाता है। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में नया वर्ष बसंत के महीने में मनाया जाता है, जो कि प्रायः मार्च में पड़ता है। आप जानते होंगे कि 4 तिथियां हैं पूरी पृथ्वी पर। एक है 21 मार्च, एक है 23 सितंबर, एक है 21 जून, और एक है 22 दिसंबर। ये 4 तिथियों के बारे में सबको जानकारी रहनी चाहिए। इनका मतलब क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। 21 मार्च को पूरी दुनिया में दिन और रात क्या होता है? बराबर, 12-12 घंटे का। और 23 सितंबर को भी होता है बराबर। 21 जून को उत्तर भारत में, यानी कि जहां हम लोग हैं, यहाँ पर उत्तर भारत नहीं बल्कि ग्लोब के उत्तर में, उत्तरी अक्षांश में 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है। दिन सबसे बड़ा, इसका मतलब रात सबसे छोटी। और 22 दिसंबर को रात सबसे बड़ा, रात सबसे बड़ा यानी कि दिन सबसे छोटा। अब आप दक्षिण में चले जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में, तो 21 जून को दिन सबसे छोटा होगा, रात सबसे बड़ी, और 22 दिसंबर को रात सबसे छोटी होगी, दिन सबसे बड़ा। तो यहाँ पे बड़ा और छोटा का कॉन्सेप्ट है, लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होता है। तो इसका मतलब कि जो मौसम बदलने की परंपरा होती है वो इन्हीं तिथियों से शुरू होती है, मार्च और सितंबर के महीने से। मार्च और सितंबर का जो महीना होता है वो न गर्मी का होता है न ठंडी का होता है, क्योंकि दिन और रात बराबर होते हैं। टेम्परेचर भी प्रायः सामान्य रहता है, दिन और रात में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, मौसम बहुत सुहाना रहता है। इसीलिए दुनिया के ज़्यादातर देशों में नया साल की शुरुआत या तो मार्च से होती है या तो सितंबर से। लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर की सुविधा के लिए, चूँकि शुरुआत 1 जनवरी से होती है उस कैलेंडर की, इसीलिए मौसम चाहे जैसा हो, लेकिन 1 जनवरी को पूरी दुनिया में नया साल मनाया जाता है। तो अभी क्या है, अभी क्या मनाया गया? तो एक मतलब मनाया जाएगा, अभी तो मैं पहले ही आपके सामने आ गया हूँ, 1 जनवरी 2024।
ये है नया वर्ष। इसका मतलब कैलेंडर को शुरू हुए 2024 साल हो चुका है, तो 2024 साल के पहले जो थे उनको क्या बोला जाएगा? ईसा पूर्व। और इस समय जो है उनको उनके लिए क्या बोला जाएगा? ईसवी, यानी कि एडी। ठीक, तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 1 जनवरी को ही नया साल क्यों मनाया जाता है और 1 जनवरी के पहले कौन सी तिथि को नया साल मनाया जाता था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।